नटूफियन संस्कृति लगभग 1200 BC में गतिहीन होने वाली पहली संस्कृति थी। 38 लेबनान में एक प्रारंभिक बस्ती से जुड़े साक्ष्य बाइबलोस में पाए गए, जिसे दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक माना जाता है। 14 साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व से भी पहले के हैं। पुरातत्वविदों ने 7000 साल पहले भूमध्य सागर के तट पर रहने वाले नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक मछली पकड़ने वाले समुदायों द्वारा छोड़े गए कुचल चूना पत्थर के फर्श, आदिम हथियारों और दफन जार के साथ प्रागैतिहासिक झोपड़ियों के अवशेषों की खोज की। लेबनान उत्तरी कनान का हिस्सा था और परिणामस्वरूप ये कनानी वंशजों फोनीशियन उत्तरी लेवेंट की तटीय पट्टी में रहने वाले एक समुद्री लोग, जो पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भूमध्य सागर में फैल गए थे, की मातृभूमि बन गया। 40 सबसे प्रमुख फोनीशियन शहर बायबलोस, सिडोन और टायर थे। बाइबल के अनुसार टायर के राजा हीराम ने सोलोमन के साथ मिलकर सोलोमन के मंदिर के लिए देवदार की लकड़ियां उपलब्ध कराईं और कुशल श्रमिकों को भेजा। 4 एक फोनीशियन को सबसे पुरानी सत्यापित वर्णमाला के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जिसने बाद में ग्रीक वर्णमाला और उसके बाद लैटिन वर्णमाला को प्रेरित किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान ट्यूनिशिया में कार्थेज और वर्तमान स्पेन में कैडिस सहित फोनीशियन उपनिवेश पूरे भूमध्य सागर में फले फूले। इसके बाद नियो असीरियन साम्राज्य से शुरू होने वाली विदेशी शक्तियों ने कर लगाया और गैर अनुपालन वाले शहरों पर हमला किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नियो बेबीलोनियन साम्राज्य ने नियंत्रण कर लिया। 41-539 BC में फिनिशिया के शहरों को साइरस द ग्रेट द्वारा अचमेनिड साम्राज्य में शामिल किया गया था। 43 फिनिशियन शहर राज्यों को बाद में 332 BC में टायर की घेराबंदी के बाद सिकंदर महान के साम्राज्य में शामिल किया गया था। 43 फिनिशिया का मानचित्र और व्यापार मार्ग 64 ईसा पूर्व में रोमन जनरल पोम्पी ने सीरिया के क्षेत्र को रोमन गणराज्य में मिला लिया था। इसके बाद ये क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत 2 शाही प्रांतों में विभाजित हो गया, कोयल सीरिया और फोनीसी, जिनमें से वर्तमान लेबनान की भूमि भी एक हिस्सा थी। वह क्षेत्र जो अब लेबनान है, सीरिया के बाकी हिस्सों और अनातोलिया के अधिकांश हिस्सों की तरह विश्वास के शुरुआती प्रसार के दौरान रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 4ठी शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी की शुरुआत में मारोन नामक एक साधु ने एक मतवासी परंपरा की स्थापना की, जो माउंट लेबनान के रूप में ज्ञात भूमध्य सागरीय पर्वत श्रृंखला के पास एकेश्वरवाद और तप के महत्व पर केंद्रित थी। मारोन का अनुसरण करने वाले भिक्षुओं ने क्षेत्र में लेबनानी लोगों के बीच उसकी शिक्षाओं का प्रसार किया। ये ईसाई मारोनाइट के रूप में जाने गए और रोमन अधिकारियों द्वारा धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पहाड़ों में चले गए। 4 कई शताब्दियों तक चले लगातार रोमन फारसी युद्धों के दौरान सासानी साम्राज्य ने 619 से 629 तक अब के लेबनान पर कब्जा कर लिया था। 7वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम अरबों ने बीजान्टिन से सीरिया पर विजय प्राप्त की और इस क्षेत्र को, जिसमें आधुनिक लेबनान भी शामिल है, इस्लामी खिलाफत के अधीन कर दिया। 4 उस्मान की खिलाफत 644-656 के युग में इस्लाम ने दमिश्क में महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त किया, जिसका नेतृत्व उस्मान के एक रिश्तेदार मुआविया ने किया, जो गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। मुआविया ने लेबनान के तटीय क्षेत्र में सेना भेजी, जिससे तटीय आबादी के बीच इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों ने अपनी ईसाई या अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं को बरकरार रखा। 41 इस्लाम और अरबी के आधिकारिक रूप से प्रभावी होने के बावजूद आबादी का ईसाई धर्म और सिरियक भाषा से धर्मांतरण धीरे धीरे हुआ। इस प्रकार पहाड़ों ने धार्मिक विविधता और कई अच्छी तरह से स्थापित संप्रदायों और धर्मों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया।